इससे इतना ही निभाओ जो आवश्यकता हो। क्यों? क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा अति होती है। क्या होती है? आवश्यकता से ज्यादा अति है। उसको कैसे समझे? यदि मान लिया जाए आपकी शरीर की कैपेसिटी भोजन करने में 2 रोटी की है। कितनी है? 2 रोटी। अब मान लिया जाए 2 की जगह 3 खाओगे तो 2 की जगह यदि 3 खाओगे तो शरीर काम नहीं करेगा, और करेगा सही, लेकिन जो चक्की अंदर है वो जाम हो जाएगी, और वो जाम होगी, परिणाम ये होगा कि रोटेशन बिगड़ जाएगा। तो 2 बजे भूख लगती नहीं लगेगी? लगेगी क्या? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आपने ज्यादा लिया है, अति की है। इसलिए फिर एक टाइम की इति करना पड़ेगी। 2 टाइम भोजन करते हो, 2 रोटी सुबह खाते हो, 2 रोटी शाम को खाते हो। अब एक टाइम का भोजन आपने कर लिया, 2 खाना थी लेकिन 3 खा गए। अब 3 के चक्कर में एक टाइम का जो दूसरे टाइम भोजन करना था, वहां ये अति करी आपने। क्या करी? अति। तो एक टाइम की इतिशी हो गया। अब दूसरे टाइम भूख लगे नहीं, प्यास लगे नहीं, और अब खाओ तो गड़बड़। फिर क्या करना पड़ेगा? एक टाइम को छोड़ना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, उसको बैलेंस में बनाना पड़ेगा। अर्थात संसार में रहे, लेकिन जो अपने लिए है, जिसका कर्जा है, जिससे मांग के लाए हो, उसको बिना दिए, उसके बिना चुका, उसको भूलो मत, उसके बन के रहो, तो फिर वह अपना ख्याल रखे। लेकिन यहां कौन ख्याल रखे? यहां तो उल्टा बेटर है। अगर मंदिर में गए, धोख देंगे तो पहले कहिए भैया हे परमात्मा मेरा फलाना काम कर देना। काम तो 1 लाख रुपए का है, पर नारियल एक चढ़ाऊंगा। क्या चढ़ाओगे? और वो भी कब? काम होने के बाद। क्यों? उधार दे रखा है क्या? तो बात यही हुई। ये कथा से आपको एक शिक्षा मिल सकती है। हमने रामायण और भागवत दोनों को जोड़ के आपके सामने जितनी हमारी बुद्धि थी उतनी बात को रखा। कैसे? जनकपुर में घटना हुई, परिणाम गोकुल में आया। घटना कहां हुई थी? जनकपुर में। कब? जनक नंदिनी के ब्याह के समय। दृष्टि किसकी पड़ी?